तो आज की इस वीडियो में ऐसे एक्सप्रेशन पर डिस्कस करने वाले हैं जो नेटिव स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, यानी जो इंग्लिश बोलते हैं, इनकी मदर टंग होती है, वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को इन तक देखना, कुछ समझना है तो कमेंट करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। सो देखिए, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको, सीधे मुद्दे पर आ, टाइम मत खा, रात भर जागकर जान तोड़ मेहनत करना, सीधा दिल पर वार, या फिर बिल्कुल सही पकड़े है, ऐसा बोलते हैं हम हिंदी में। सबसे आगे निकल, औरों से ज़्यादा मेहनत कर दिखा, राइट, इतना कम की गिनती भी ना आए, यानी कुछ आप कभी कभार ही करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम एक लाइन में कैसे बोलते हैं, मतलब एक्सप्रेशन होता है, राइट। एक्सप्रेशन यानी वो लोग, मतलब इसे ग्रामर फॉलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस तरीके से। तो हम देखते हैं पहला एक्सप्रेशन, कट टू द चेस। इसके मायने होते हैं सीधे मुद्दे पर आ, टाइम मत खा, राइट। Now, what do you say we cut to the chase? Anyway, I will cut to the chase. हम बोलते हैं ना, कभी बहुत आगे वाला बहुत कुछ भी बोलता है तो हम बोलते हैं सीधा मुद्दे पर आ, फालतू की बातें मत कर। तो ये वाला एक्सप्रेशन है। सो देखिए, बात घुमा मत, सीधा मुद्दे पर आ। बात घुमा मत के लिए भी एक एक्सप्रेशन है, डोंट बीट अराउंड द बुश, और मुद्दे पर आ बोलने के लिए कट टू द चेस, यानी दो एक्सप्रेशन आपने सीख लिए है। मेरे पास टाइम नहीं है, सीधे मुद्दे पर आ, आई डोंट हैव टाइम, जस्ट कट टू द चेस, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी रात भर जागकर जान तोड़ मेहनत करना। If we both burn the midnight oil, I think you could see improvement sooner. We'll burn the midnight oil, doing the tests, making the match. That will lock that. राइट, कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं कि रात भर मेहनत कर तो पास हो जाएगा, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करना। उसने एग्जाम के लिए रात भर मेहनत की, he burned the midnight oil for the exam। ये ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब हमें ऐसा देखे, लिटरली मायने इसके कुछ और हो गए अगर से हम ट्रांसलेट करने जाए तो, लेकिन एक्सप्रेशन के सेंस में ऐसे मायने होंगे, राइट, जो आप देख रहे हैं। फिर मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रात भर जागना पड़ा, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि लोहे के चने चबाना, राइट, तो इस तरीके से ये भी एक्सप्रेशंस होते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है सीधा दिल पर वार, या बिल्कुल सही पकड़ना, बोलते हैं हम सही पकड़े हो, इस तरीके से। Whoever carries the message has to hit the nail on the head. You hit the nail on the head then. You hit the nail on the head, Mr. Gustav. तूने बिल्कुल सही बात कही, यानी तूने सही पकड़ा है, ऐसा बोलते हैं हम। यू हिट द नेल ऑन द हेड, यू हिट द नेल ऑन द हेड, इस तरीके से। उसने समस्या का सही कारण बताया, ही हिट द नेल ऑन द हेड अबाउट द प्रॉब्लम, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। अब है चौथा एक्सप्रेशन, गो दी एक्स्ट्रा माइल, यानी सबसे आगे निकल जाना और उसे ज्यादा कर दिखाना। Now I'll go the extra mile. The fridge is a new detail, but he does always go the extra mile. Are you willing to go the extra mile? Look, I came all this way to show Miss Vaughn I go the extra mile. उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करना, वो अपने काम में हमेशा ज्यादा मेहनत करता है, he always goes the extra mile in his work, इस तरीके से बोलना है। उसने ग्राहकों के लिए उम्मीद से ज्यादा किया, she went the extra mile for her customers, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब है लास्ट वाला, फिफ्थ नंबर पर, once in a blue moon। once in a blue moon इसके माने होते हैं कि इतना कम की गिनती भी ना है, मतलब कभी कभार आप कोई काम करे, कभी कभार कोई चीज कर रहे, तो ये once in a blue moon का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। Go with your feelings once in a blue moon. If we ever did get something pleasant once in a blue moon, like strawberries, well, Every once in a blue moon, college kid or drifter will sneak in through the window for a good night's sleep. Every once in a blue moon, college kid or drifter will. But frankly, a deal this good comes along once in a blue moon. मैं बाहर खाना बहुत कम खाता हूँ, आई ईट आउट वंस इन अ ब्लू मून, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। वो कभी कभार ही पार्टी में आता है, ही कम्स टू द पार्टीज वंस इन अ ब्लू मून, इस तरीके से हमने 5 एक्सप्रेशन सीखे। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ऐसी वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं सही से और कम वक्त में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।